अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमें काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है ना वो फीडबैक रिसीव हो रहा था कि आप जो है ना वो फ़र्स्ट ईयर के किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज हम फ़र्स्ट ईयर के ही एक टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। वो टॉपिक कौन सा है? वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक है। तो अब वैसे तो जो है ना इस टॉपिक में इतनी कोई ख़ास परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जिसके बारे में बुक में जो है ना वो इतना कोई ख़ास मेंशन नहीं है, लेकिन वो चीज़ जो है ना वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं मान के चलूँगा कि आपको ये टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक स्पेसिफिक क्वेरी को हम टारगेट करेंगे, एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि जिसके बारे में बुक में जो है ना वो ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। वो क्या है? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे सामने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो है ना वो ग्राफ बना हुआ है। तो अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो मिड लाइन है जो बेसिकली आइडियल गैस के लिए यहाँ पर बनी हुई है, यानी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है जेड, उसकी वैल्यू जो है आपको पता है आइडियल गैस के लिए 1 होती है। तो अब शुरू में आप देख सकते हैं ग्राफ जो है ना वो गैसेस का नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है। तो इनके लिए ग्राफ जो शुरू में नीचे की तरफ जा रहा है और बाद में जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये स्टूडेंट्स का सवाल हो। ये चीज़ जो है ना बुक में मेंशन नहीं है, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको जो है ना वो आगाही दे दी जाए। तो शुरू में ग्राफ जो है ना वो नीचे किस लिए जाता है और बाद में फिर जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो बाद में ग्राफ जो है ऊपर किस लिए जाता है। तो देखें, आइए इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, जैसे कि आपको पता है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और ये Z का जो फैक्टर होता है ये बराबर होता है PV/NRT के, ठीक है। अब देखें लो प्रेशर पे क्या होता है ना कि ये जो नॉमिनेटर होता है, यानी जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, ये लेस देन होता है NRT के प्रोडक्ट से। यानी एट लो प्रेशर जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, यानी जो नॉमिनेटर होता है बेसिकली, वो लेस देन होता है NRT के। PV इज़ लेस देन NRT। अब जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो Z की जो वैल्यू है ना वो लेस देन 1 आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखें, शुरू में जब गैस का प्रेशर आप बढ़ाते हैं ना तो उसका वॉल्यूम जो है ना वो कम हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब प्रेशर गैस के ऊपर इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज क्लोज आ जाएंगे, तो जो गैस का ओवरऑल वॉल्यूम है ना वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ना वो कम हो जाता है, जबकि NRT का जो प्रोडक्ट है वो PV से ज़्यादा रह जाता है। दैट्स वाई जो है ना वो Z लेस देन 1 होता है। लेकिन जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, एट हाई प्रेशर, जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो होता क्या है ना कि एक टाइम ऐसा आता है जब गैस का जो वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज़ होना बंद हो जाता है, ठीक है। यानी उसमें जो डिक्रीज़ आता है वो कम हो जाता है। यानी जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, शुरू में जब प्रेशर को बढ़ा रहे होते हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा होता है, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं। लेकिन जब आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के इतना करीब आते जाएंगे कि अब मज़ीद प्रेशर बढ़ाने से उनका वॉल्यूम मज़ीद कम नहीं होगा, ठीक है। तो अब PV के जो प्रोडक्ट है ना वो ग्रेटर देन हो जाएगा NRT के प्रोडक्ट से। यानी P की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी ज़्यादा रखी हुई है, ठीक है, प्रेशर हमने ज़्यादा की हुआ है, और V जो है वो कम होने का नाम ले ही रह रहा है, तो इसलिए दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो NRT से ज़्यादा रह जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हाई प्रेशर पे जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो Z की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती जाएगी। इसीलिए हम ग्राफ में देख रहे होते हैं कि जो गैसेस का ग्राफ है ना वो जो मिड लाइन होती है, जो आइडियल गैस के लिए जो लाइन होती है जिसमें हम कहते हैं कि Z इज इक्वल टू 1 होता है, उससे ग्राफ ऊपर चला जाता है। शुरू में लो प्रेशर पे Z की वैल्यू कम होती है 1 से, इसलिए ग्राफ नीचे होता है, और जब प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं तो फिर ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाता है। अब आइए ज़रा मैं इसका जो है ना आपको एक प्रूफ भी दे देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, आपने वेंडर वाली इक्वेशन तो पढ़ी ही होगी, ठीक है। तो वेंडर वाली इक्वेशन क्या कहती है कि P+AN² डिवाइडेड बाय V² इंटू V-NB इज इक्वल टू RT, ठीक है। अब देखें, हमने क्या किया हुआ है कि लेट से हमने एक कंटेनर में 1 मोल गैस को कंटेन किया हुआ है, 1 मोल गैस को रखा हुआ है, ठीक है। तो N चूंकि नंबर ऑफ मोल होता है तो N इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर N इज इक्वल टू 1 हुआ तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, P इज इक्वल टू P+A डिवाइडेड बाय V² इंटू
v माइनस एन चूंकि 1 के बराबर है तो v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब देखें लो प्रेशर पे क्या होता है ना, एट लो प्रेशर कि जो b होता है ना, b ये निग्लिजिबल होता है या ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है। लो प्रेशर b ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। कैसे जीरो? देखें जिन्होंने वंडर वाले क्वेश्चन पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि जो b होता है ना, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम यानी हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, उसमें हमने एक गैस डाली हुई है। ठीक है, और उसमें हमारे पास बहुत सारे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मौजूद हैं। ठीक है, अब देखें ये जो गैस मॉलिक्यूल है ना, इनके साथ जो फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस को निकाल दें तो ये गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम बनता है इसको हम कहते हैं बी यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, अब लो प्रेशर पे ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर दूर होंगे। ठीक है, और गैस का जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो इन मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, यानी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। लो प्रेशर पे आपको पता है गैस जो है वो आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। तो इसलिए बी जो है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब बी अगर ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हुआ तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, पी प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इन टू वी, क्योंकि बी तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पी वी प्लस ए डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू आर टी। हम क्या करते हैं कि सारी टर्म्स को आर टी पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पी वी डिवाइडेड बाय आर टी प्लस ए डिवाइडेड बाय वी आर टी इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाय आर टी 1 के बराबर हो गया। अब पी वी डिवाइडेड बाय आर टी क्या होता है, z, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको मैं मतलब ले गया तो 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय वी आर टी। अब देखें ये जो a डिवाइडेड बाई वी आर टी है इसकी भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, तो उसको जब हम 1 में से निकालेंगे तो हमारे पास z जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। ये सारी कहानी लो प्रेशर की है। ठीक है, तो एट लो प्रेशर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो देखें ये सारी कहानी जो है ना लो प्रेशर की है। तो इसीलिए जो ग्राफ है ना, जब हमने प्रेशर को कम रखा था और लो प्रेशर पे हम आस्ते आस्ते प्रेशर को बढ़ा रहे थे, तो जो लाइन थी ना वो मिड लाइन से, जो आइडियल गैस वाली लाइन होती है ना जो 1 के बराबर होती है, उससे नीचे जा रहा था ग्राफ। क्यों? क्योंकि z लो प्रेशर पे लेस देन 1 होता है। इसका सारा मैथमेटिकल प्रूफ मैंने आपको दे दिया, ये आपको याद नहीं करना है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये दिया। अब आइए बढ़ते हैं हाई प्रेशर पे क्या कहानी होती है। तो देखो हाई प्रेशर पे क्या होता है कि एट हाई प्रेशर जो हमारे पास ए होता है ना, ए वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाता है। अब कैसे जीरो होता है, देखो ए आपको पता है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंसिडर कर लो ये हमारे पास एक गैस कंटेनर है और यहाँ पर गैस कंटेनर के जो वॉल्स के बिल्कुल साथ में बाजू में जो है ना एक गैस मॉलिक्यूल है। अब इस गैस मॉलिक्यूल ने इस वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना है, वॉल के साथ कोलाइड करके इसके ऊपर फोर्स लगानी है, प्रेशर एक्सर्ट करना है। ठीक है, लेकिन इसके साथ वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ना ये इसको साइड वाइज और जो है ना डाउनवर्ड और अपवर्ड जो है ना ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं इसके ऊपर। रियल गैस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इसकी वॉल के ऊपर जो फोर्स है ना वो कम हो जाती है, यानी बेसिकली प्रेशर में कमी आ जाती है। ठीक है, लेकिन हमने प्रेशर ही इतना ज़्यादा किया हुआ है, तो इस छोटे से निग्लिजिबल अमाउंट में जो प्रेशर की कमी आ रही है इसके सामने क्या औकात है। ठीक है, हमने प्रेशर इतना ज़्यादा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत अगर प्रेशर कम भी हो गया तो क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्रेशर कम होगा। ठीक है, इसलिए हम ए जो कि कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम निग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं कि वो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई कदर है ही नहीं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है, तो ए अगर जीरो के ऑलमोस्ट इक्वल हो गया तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगी, पी प्लस जीरो, यानी ए एन स्क्वायर, ए जीरो हो गया तो ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई वी जीरो, पूरी टर्म जीरो होगी, इनटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, यानी पी इंटू वी माइनस बी। मेरी राइटिंग पे थोड़ा ना जाइएगा क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर गौर कीजिए। तो इज इक्वल टू आर टी, तो पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। अगेन सारी टर्म्स को जो है ना वो आर टी पे डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, पी वी डिवाइडेड बाई आर टी माइनस
पी बी इज इक्वल टू 1, यानी z इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आर टी है, 1 प्लस पी बी डिवाइडेड बाय आर टी। अब इस एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी उसमें, जो उसको जब हम 1 के साथ प्लस करेंगे तो z हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। इसीलिए जो ग्राफ है वो 1 से ऊपर की तरफ जा रहा था एट हाई प्रेशर पे। तो ये सारा मैथमेटिकल प्रूफ है। आई होप ये सारा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। इसको अगेन मैं कह रहा हूँ कि सबको आपको याद नहीं करना है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एमडी कैट के एग्जाम के लिए कंसेप्ट ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको दिया। तो आपकी तसल्ली के लिए सारा मैथमेटिकल प्रूफ मैंने आपको दिया, ठीक है। हम सिर्फ जो है ना, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप सिर्फ बातें ही करते हैं, आप कुछ प्रूफ भी दे रहे हैं, तो मैंने सोचा इस साथ में आपको प्रूफ भी दे दें। तो आई होप आपकी सारी तसल्ली हो गई हो कि आपका सारा कंसेप्ट समझ आएगा, आपके आगे होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट में प्लीज़ पूछिएगा। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।